महालक्ष्मी ने तो वहां अपना स्थायी निवास ही बना लिया। और आप तो जानते ही हैं देवराज, जहां महालक्ष्मी अपना स्थायी निवास बना लेती है, वहां सदा सुख शांति और समृद्धि का निवास होता है। और जहां शांति हो, वहां भला नारद का क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? नारायण तो नारायण। जोशी, प्रयोजन सिद्ध करने के लिए वहाँ अशांति का वातावरण उत्पन्न कर दें, और इस कला में तो आप निपुण और दक्ष हैं। नारायण खाना शुरू हो चुका है। शांति से मेरे धीरे प्रयोजन की धीरे सिद्धि कर का खाने की तरफ प्रस्थान करें। सभी जानते हैं, सभी भोजन लेकर जहाँ जाएं। कलह और विवाद होता है, मैं उसे शांत करने का प्रयास करता हूँ, परंतु जहाँ पहले से ही शांति हो, वहाँ थोड़े मेरे ग्रुप करने में लगे। भोजन के क्या बाद शेष है? प्रस्थान करते रहें। ये सभी जानते हैं कि आप कला को समाप्त करते हैं, किंतु कुछ ये भी जानते हैं कि वो आप आराम भी करते हैं। तो देवर्षि, आप अपनी लीला का प्रसार करें और वहाँ अशांति का। नारायण नारायण। मैं भला अनर्थ का भागी क्यों बनूं? महाराज अग्रसेन तो निर्माण की नई ऊंचाइयों की खोज में संलग्न है। वहाँ हर एक व्यक्ति एक चीट और एक मुद्रा भेंट कर अपने समाज को समृद्ध बनाने में जुटा हुआ है। जहाँ मानवीय भावना इतनी प्रबल हो, राजा गुणवान, चरित्रवान और आदर्शवादी हो, प्रजा के प्रति समर्पित हो, वहाँ शांति का कोई कारण ही नहीं रह जाता। मैं तो कहता हूँ देवराज, देव धर्म के नाते आप भी महाराज अग्रसेन की मंगल कामना करें, इसमें आपका भी भला हो जाएगा। नारायण नारायण। संकट मैंने उत्पन्न किया है आपके लिए। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? हाँ, ये सत्य है, और ये सत्य मृत्युलोक से आया है। मैं आपका अभिप्राय नहीं समझी। ना समझने जैसा अभिप्राय है ही नहीं देवी समृद्धि। तीनों लोगों में यही मान्यता है कि तुम्हारा अस्त्रोहा नगर के राजा अग्रसेन के यहाँ निवास करने लगी हो। अगर तुम ऐसे ही अन्यत्र निवास करने लगी तो इंद्रपुरी की शोभा का क्या होगा? क्या हम संकट में नहीं आ जाएंगे? ओह, तो देवराज को महाराज अग्रसेन से संकट की आशंका है कि कहीं वे आपके इंद्रासन पर अधिकार न कर ले। तुम्हारे वहाँ निवास करने से शंका स्वाभाविक है। किंतु मेरा वहाँ निवास करना मेरे वश में कहाँ है प्रभु? मैं तो महालक्ष्मी की अनुचरी हूँ। मेघराज, हाँ प्रभु, मैं मेघराज। मृत्युलोक में अग्रहा राज्य की धरती पर बरसने जा रहा हूँ प्रभु। उस तेजस्वी और महाप्रतापी कहे जाने वाले राजा अग्रसेन की धरती पर बरसने जा रहे हो? हाँ प्रभु, वही। क्या हो गया है सभी देवी देवताओं को? जिसे देखो वो राजा अग्रसेन की नगरी की ओर भागा जा रहा है और मेरे लिए संकट बढ़ता जा रहा है। प्रभु, राजा अग्रसेन के पुण्य प्रताप से जिस वातावरण की सृष्टि वायुमंडल में हुई है, उस प्रक्रिया के अनुरूप मुझे वहाँ जा। स्वयं मेरा हित हो गया है। लोग मुझे जल में आग लगाने वाला और लगाई बुझाई करने वाला नारद मान लेते हैं। मैं तो यहाँ देवराज को लाया था, पर मुझे क्या पता था कि आप पहले से ही राजा अग्रसेन को मानव धर्म के प्रति समर्पित हो चुका हूँ। ऐसे महान प्राणी को इंद्रासन तो क्या, किसी भी आसन की आवश्यकता नहीं। ऐसे महामानव के पग तले तो कोटि कोटि इंद्रासन बिखरे पड़े रहते हैं। मैं अपने व्यवहार पे लज्जित हूँ जी, मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर मुझे लज्जित ना करे देवराज। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ राजा अग्रसेन। मैं तुम्हें वर तुम्हारे नाम से दूंगा। इसने सभी मेरी दिवाली में गुजर करें। कर लिया गया हूँ। लोगों का हित करते करते स्वयं मेरा हित हो गया है। लोग मुझे जल में आग लगाने वाला और लगाई बुझाई करने वाला नारद मान लेते हैं। मैं तो यहाँ देवराज को लाया था, पर मुझे क्या पता था कि आप पहले से ही राजा अग्रसेन को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। देवराज,